नरेंद्र मोदी जी की जो यूएस डील है वो हिंदुस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। ये राहुल गांधी जी की नीति है, झूठ बोलो। कि मैंने इतना महामूर्ख जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन इस देश में नहीं देखा। जिनको अर्थव्यवस्था भी समझ नहीं आती है तो इस प्रकार के झूठे आरोप लगाते हैं। निशिकांत दुबे ने एक सब्सटेंटिव मोशन लाया है। शंकराचार्य नहीं लिख सकता। शंकराचार्य का निर्माण भारतीय जनता पार्टी करेगी या उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी? नमस्कार, जनमुखी लाइव से मैं अंशुमान राय। जनमत की सियासत के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस हफ्ते की राजनीतिक घटनाओं की बात करें, इस हफ्ते संसद में पूरी तरह से गर्मा गर्म बहस हुई। इस गर्मा गर्म बहस के बीच राहुल गांधी सरकार के निशाने पर आए। तमाम मंत्री, तमाम नेता लगातार राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दे से सरकार बैकफुट पर है, इसलिए उन्हें निशाना बना रही है, या ट्रेड डील और एपस्टीन जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी को निशाना बना रही है। इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत की। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश सिंह जी। इस हफ्ते के जो संसद का माहौल था, जिस हिसाब से राहुल गांधी पर ही सारा फोकस था, लगातार आरोप प्रत्यारोप, तो आपको क्या लगता है कि सरकार राहुल गांधी को जानबूझकर निशाना बना रही है, या जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, एपस्टीन फाइल का मामला हो चाहे ट्रेड डील का, उससे ध्यान भटकाने के लिए वो राहुल गांधी उनके निशाने पे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना कि इस बार जो राहुल का डिबेट हुआ वो जिस तरह का मैच्योरिटी दिखाए, जनरली राहुल जो है भटक जाते हैं। इस बार जिस तरह से मैच्योरिटी दिखाते हुए उन्होंने अपने पूरे मुद्दे उठा दिए, इस समय वो फ्रंट फुट पे है और सरकार पूरी जो है बैक फुट पे है। अब किस तरह वो अपने को डिफेंड करे, ये जो है उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम गवर्नमेंट के लिए है। ये पूरा एपिसोड दिखा रहा है इस समय। एक तो राहुल की अच्छी मैच्योरिटी दिखा रहा है। राहुल जो है ना, सबसे वीकनेस राहुल की है कि वो भटक जाते हैं बहुत मुद्दों पे। इस समय वो एकदम से चढ़े हुए हैं। और एक आप जो है ना, लीडर ऑफ अपोजिशन को, जो इतना बड़ा पोस्ट है, उसको आप एकदम नेग्लेक्ट करके नहीं चल सकते हैं। तो ये क्या है, उन्होंने जो मुद्दा उठाया उन्हें रोकने का पूरा कोशिश किया गया, लेकिन उन्हें एक तरह से पक्षपात भी पूरा पार्लियामेंट में दिखा। एक तरफ इनको किताब पे नहीं बोलने दिया गया कि पब्लिश नहीं है, ये नहीं है, और दूसरी तरफ इनके एक एमपी जो है निशिकांत दुबे, पूरा कई किताब ले आके पूरा बोलने दिया गया, मना करते करते पूरा बोल गए। तो ये जो है ना, और दूसरा एक और चीज़ है कि राहुल ने जो एफिस्टन वाला मामला उठाया है फाइल्स के, उसमें सरकार अपने को किसी तरह सोच रही थी कि इससे अलग हट जाए, बच जाए, क्योंकि इसमें बचने का कोई चारा नहीं दिख रहा है। और क्योंकि नाम तो कुछ आ ही गया है। अब जिनका नाम आया है वे ऑलरेडी इनके क्लोज हैं, और एक तो मिनिस्टर भी है हरदीप पुरी। और इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ जो की ये है कि हरदीप पुरी खुद ही जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एकदम बता दिए कि हाँ, कि मतलब आप जो पार्लियामेंट में नहीं कर रहे हैं, आप पब्लिक डोमेन में तो आ ही गया है क्या? 4 बार मिले, ऐसे मिले। जिस बार किताब का भी जो मुद्दा है, पेंगुइन का ही कि हमने पब्लिश नहीं, वो तो प्रेशर में कर सकती है। नरवा ने भी उसी को रीट्वीट की है। लेकिन जो पब्लिक इशू डोमेन में आ गया है मुद्दा, उस पर तो बात होगी ही ना, उससे आप भाग नहीं। हाँ, उससे अब हरदीप पुरी क्या गलती की है कि पूरी सफाई 2 पन्ने का जो ईमेल है पूरा पब्लिक में आ ही गया है। कैसे 14-15 में आप जो डेलीगेशन के साथ गए थे, अब वो आप मान रहे हैं कि 14-15 में आप गए थे, लेकिन जिस आदमी से आप मिले हैं वो तो 8-9 में ही वो ऐसे केस में फंस चुका है। ये मुद्दा जो है ना, अब मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत जल्दी थमने वाला है। ये कितना भी वो कर लें, पार्लियामेंट के अंदर बेशक ना बोलने दें, बाहर तो आ ही जा रहा है ना। और ये अब मुद्दे जो है धीरे धीरे बढ़ेगा। अब किस तरह से सरकार इस पे स्ट्रेटेजी बना के इसको भटकाती है,
चूंकि इलेक्शन अभी असेंबली के कई आने वाले हैं, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, मुझे जो आने वाले इलेक्शन में दो ही जगह बहुत ज़्यादा, 3 जगह हो सकता है, कांग्रेस का बहुत थोड़ा ठीक ठाक रहता है, जैसे असम हुआ, केरल हुआ, पांडुचेरी हुआ। बीजेपी के लिए असम वाला चुनाव ज़्यादा नाक का सवाल है। हाँ, क्योंकि वहाँ उनकी सरकार है 2 बार से है, इस बार उन्हें बचाना है। हाँ, असम में जो है कांग्रेस तो शुरू से स्ट्रांग रही है, लेकिन फिर भी जो इधर पोलराइजेशन इतना ज़्यादा हो गया है ना कि अभी इतना आसान नहीं है जब पूरा मेहनत करेंगे। लेकिन पॉलिटिक्स में क्या होता है ना कि आप जो है, जैसे ये पिस्टन फाइल्स और ये नरवाने या जो भी इशू राहुल ने उठाए हैं, ट्रेड डील का भी है, किसानों का, अब ये चीजें अगर शूट कर गई अपोजिशन के उसमें, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत दिन से सत्ता में हैं, सडनली पॉलिटिक्स में क्या होता है ना कि बहुत चीजें चेंज होती दिखती हैं, पता नहीं चलता, पता नहीं लगता है चेंज। ट्रेड डील का जो मुद्दा है, जिस प्रकार किसानों का मैटर लेकर राहुल गांधी हमलावर हो रहे हैं सरकार पे, क्या लगता है विधानसभा चुनाव में इसका फायदा मिलेगा कांग्रेस को? अब कुछ किसान यूनियन अभी सामने आ गए, मुलाकात टिकट भी आ गए सामने, तो लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा लगता नहीं है इसमें। इन्होंने गवर्नमेंट ने जो है ना ट्रेड डील पे है, प्राइम मिनिस्टर ने भी अपना क्लियर किया है और मिनिस्टर ने, पीयूष गोयल ने भी थोड़ा सा स्पष्ट किया है, लेकिन और ज़्यादा क्लेरिफिकेशन आने चाहिए कि वास्तव में इसका इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं। क्योंकि अगर इफेक्ट पड़ता है उसका, तो कुछ फसल जो है ना, वहाँ तो कॉर्पोरेट टाइप की फार्मिंग होती है, आपके यहाँ छोटे छोटे किसान हैं, तो असर पड़ेगा। लेकिन अब इसको कितना इनकेस कर पाते हैं चुनाव में, किसान के मुद्दे पे है। जब भी हुआ है, एक तो लोकलाइज रहा है, पंजाब तक सीमित रहा है, आपके यूपी में भी रहा है तो वेस्ट यूपी तक सीमित रहा है, इधर के और बाकी एरिया के किसान बहुत ज्यादा किसी यूनियन के साथ या वैसे यूनाइट नहीं है। तो इसको किस तरह से उठा पाती है, अब कितना आगे, अभी तो देखिए बहुत स्पष्ट ही नहीं है कि वास्तव में ये टर्म्स हैं क्या और क्या क्या चीज इसमें आएंगे। अगर ये स्पष्ट सब चीज हो जाता है तब इस पे उठेगा। अभी जब साइन होगा तब उसके डॉक्यूमेंट्स आएंगे, सब पूरा होगा। अभी तो एक हुआ है, डील हुआ है, अब शायद मार्च में वो फाइनल होगा। तो संसद का इस सत्र था, उसमें तो जिस प्रकार लोकसभा अध्यक्ष पर विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया या जिस तरह से, ये क्या आपको लगता है दबाव बनाने की कोशिश है या वास्तव में वो निष्पक्ष सदन को नहीं चला रहे हैं? नहीं, अपोजिशन का तो ये रोल है कि किस तरह से आप बताएं जी। अब इनके साथ है कि ये जानते हैं कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन गिरना है, हाँ ठीक बात, लेकिन जब नो कॉन्फिडेंस पे बहस होगी तो जो है बहुत चीजें आएंगे जी। हर को टाइम दिया जाएगा ना कुछ बोलने का। राहुल को उससे फायदा ही है। क्या ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, जैसे धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ने आया, भले वो गिर गया, वो तो उस पर बहस भी नहीं हुई, तो ऐसा तो नहीं है अविश्वास प्रस्ताव से जो विवाद खड़ा होगा उस विवाद के चलते ओम बिरला को कुर्सी गंवानी पड़ जाए? नहीं, ऐसा तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, क्यों थोड़ा तो प्रेशर में आई जाएगी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट में चूंकि चुनाव है, बहुत मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत इधर समय है। नहीं तो आप जैसे हरदीप पुरी का मामला आया या और सब मामले आए, अगर आप देखते कुछ दिन में अगर थोड़ा गैप होता ना, तो मुझे लगता है मतलब ठीक कि हो सकता है आपको दिखे कि इन स्टेट के कुछ लोगों को लेने के और वो करने के एडजस्ट करने की वजह से कुछ को हटाया जा रहा है, तो उसमें ऐसे लोगों कुछ को हटा के कुछ एडजस्टमेंट करके दिखा के भटका दे गवर्नमेंट। ये सब पॉलिटिक्स होती है। देश के राजनीतिक घटनाक्रमों पर जो मीडिया कवरेज है उसे आप कैसे देखते हैं? वो संतुलित है या एक पक्षी? नहीं, संतुलित तो जब से एनडीए आया है धीरे धीरे, खासकर मोदी जब से है, मुझे नहीं लगता है बहुत संतुलित है। और मीडिया का चलित काफ़ी बदल गया है। मीडिया को माना जाता है कि ये न्यूट्रल रहेगी और सत्ता का विरोध करना
एक तरह से वो अपना सत्ता की धर्म भी है, सत्ता की क्योंकि- कमियों को बताना। हाँ, बताना। लेकिन अगर जब आजकल क्या है कि मीडिया में ओपनली लोग अपने को बताने लगे हैं कि हम भाजपा के हैं, हम अपोजिशन वाले हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मीडिया का ऐसा ही रोल है कि पब्लिक मतलब जो कहना चाह रहा है सबके साथ आप एक जैसा रहे। और सरकार से की कमी है या जो सरकार से जुड़े मुद्दे उसका उठाना उसका काम है। अब क्या है कि आप ओपनली खुल के सोशल मीडिया पे आ जा रहे हैं, अपना एक तरह से आइडियोलॉजी दिखा दे रहे हैं। जब दिखा दे रहे हैं तो जो दूसरा जो है पक्ष जब आपके पास जाता है तो वो एक मेंटली उस माइंड सेटअप में रहता है कि आप जो है उसके खिलाफ। हाँ, उसके खिलाफ। ये लोग खुद बैकफुट पे भी आएंगे, क्योंकि आपका जब टीआरपी घटने लगेगा तो आप बैकफुट पे आएंगे। और ये होगा, बहुत जल्दी होगा, क्योंकि बहुत से होते हैं ना कि अब देखना भी नहीं चाहते। अब उसके मुद्दे नहीं उठेंगे तो भाई जनता की बात करना है ना, जनता के मुद्दे ही उठाना उसका काम है। यदि आप उसको नहीं इग्नोर कर रहे हैं, सिर्फ सरकार की ही बात बार बार बता रहे हैं, तो फिर जनता की बात कौन करेगा? जनता की बात भी तो उठनी चाहिए ना। और बात आजू है कि बड़े बड़े जो चैनल हैं, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट इशू को नेग्लेक्ट करके पता लगा बहस किसी और चीज पे चलता है। तो बात कर लें यूपी की, तो अभी शंकराचार्य को लेकर फिर विवाद गर्मा गया है। तो ये विवाद जो है, जो माघ मेले से शुरू हुआ था, वो हमको लगता है यूपी के 2027 चुनाव तक खींचेगा क्या? नहीं खींचेगा। वो अगर एक तो वो भी गलती कर रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, और ये तो चाहते ही हैं खींचना, तो वो तो चलता रहेगा ये। और इस पे योगी के लिए ज़्यादा बेटर है कि वो जितना इसको अवॉइड करें, जितना इसमें वो होंगे, क्योंकि वो खुद भी उसी परंपरा से हैं, तो उनके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है आगे चल के। अच्छा, आप इसको सरकार या भाजपा के लिए नुकसानदेह देख रहे हैं? ये विवाद बढ़ता है तो? हाँ, बिल्कुल बढ़ता है। आप एक संत को अगर आप किसी तरह से भी परेशान कर रहे हैं या वो हो रहा है, तो वो तो रहेगा ही आपका, क्योंकि आपकी तो पूरी फिलॉसफी उसी पे टिकी है ना, हिंदुत्व पे। और हिंदुत्व के ही एक शंकराचार्य पे आप अगर जितना उनको लाएंगे विवाद में, उतना आपको परेशानी होगा। चलते चलते बात करते हैं, बांग्लादेश में जो चुनाव हुआ है उसे आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, चुनाव तो ठीक है, लेकिन जो आया है, क्योंकि आपके जो बहुत क्लोज था वो तो है ही नहीं। तो अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसका पुराना इतिहास रहा है, वो बहुत ज़्यादा रिलेशन आपसे खराब भी नहीं कर सकता है, आप पड़ोसी हैं। तो बीएनपी आई है तो कम से कम थोड़ा राहत है कि जीरो से आप कुछ बेहतर है, उस लेवल पे है। इसीलिए आपने देखा कि पीएम का भी उनको बधाई हुआ और सब फॉरेन मिनिस्टर का भी हुआ, सबका हुआ, क्योंकि अब तो रिलेशन उनके लिए भी मजबूरी है, आपके लिए भी बेटर है। तो दर्शकों, जनमत की सियासत में बस इतना ही। आज हमने चर्चा की इस हफ्ते के सियासी मुद्दों पर। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे कुछ और सियासी घटनाओं पर चर्चा के साथ। नमस्कार।